अगले 2 घंटे के टीचर्स एब्सेंट है, सो तुम सब सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का नाम सुनते ही आइंस्टीन का चेला ध्यान में लीन हो जाता, जिस कारण से मैं अकेले बोर होने लगती। तभी मेरे अंदर का कलाकार जाग उठता और मैं अपनी कला उकेरने लगती। अमाइला, इसकी भैंस की, अब मजा आएगा। क्या कर रही है ये? सोनू, क्या लगता है जब वो जगेगा तो उसे पता चलेगा कि ये किसने किया? बिल्कुल नहीं। अरे पर ये तो जगा हुआ है। भैंस की आँख। माँ कसम। अरे कुछ नहीं हुआ। अंजलि की बच्ची, तू तो अब गई काम से। फिर इसके बाद अगले दिन हम सब दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते। लकी। तो फिर मैं ट्रुथ चूज करूंगा। तो फिर बता, किस लड़की को तूने अपने व्हाट्सएप पे पिन कर रखा है? क्या तुम्हें किसी से प्यार है? अंजलि, तू तो बाहर निकलती ही नहीं तो तुझे कहाँ से पता होगा। हमारा लकी माहिर खिलाड़ी है, दिन भर उसी से लगा रहता है। भाई आज तेरा फोन शांत है, क्या हुआ? झगड़ा हो गया क्या? नहीं, वो आज घर पे नहीं है। ओह, मतलब धोखेबाज, मतलब ही दिन भर मुझसे लव यू करता है और दूसरी गर्लफ्रेंड भी रखे हुए है। आवारा। फोन ला, भाभी को कॉल करता हूँ। अंजलि का फोन कैसे बजने लगा? यार, इधर कॉल लगाया, उधर रिंग होने लगा। मतलब कहीं वो शर्मा रही है। ओह, तो ये बात है हमारे रोमियो जूलियट। देखो, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम खामोखा अपना सामान लाई हो। तुम्हें तो पता ही है, आलिया फर्नांडिस क्या जैकलीन भट्ट से भी तगड़ी एक्टिंग करती हूँ मैं। खैर, इसमें हमारी झूठी शादी के सारे सबूत है, जैसे हमारे शादी की फोटो, ये कब हुआ? एक जोड़ी ग्लास, ये क्या था? और इसके अलावा क्या? उस चुड़ैल को पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए लंबे काले शॉर्ट्स। ये अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं सचमुच तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब उस चुड़ैल को जरा भी शक नहीं होगा हमारे ऊपर। सच में काफी प्रोफेशनल हो। अरे हाँ, मेरी एक्टिंग अकेले काम नहीं करेगी, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, नहीं तो हो सकता है उस चुड़ैल को शक हो जाए। मुझे नहीं आता। रुको, मैं सिखाती हूँ। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी और सुंदर है। एक्टिंग नहीं, मुझे तो अब सचमुच में इससे प्यार हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करना, समझे? हाँ। रुको, लगता है वो आ गई। हाय तुम यहाँ क्यों आई हो? लकी, मुझे पता था तुम अकेले होगे, इसलिए सोची कि आज रात मैं तुम्हारे साथ। हाय। लकी, तुम इसे सड़क से उठाकर घर पे ले आए। हटो, अभी बाहर करती हूँ इसे। शादी भी कर ली, लिपस्टिक लगी, ग्लासेस। कहीं मामला हाथ से निकल तो नहीं गया? लॉन्ग ब्लैक शॉक्स। पर ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? अब जहाँ प्यार होता है वहाँ तो काम बिजली की रफ्तार से ही होगा ना। लकी बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो न सोने चले। लेकिन लकी, अच्छे से सोच लो, क्या तुम इसे कल की प्री ओपनिंग पार्टी में लेकर आ पाओगे? हाँ, जरूर। चुड़ैल बाय बाय। चलो डार्लिंग, सोने चले। अब कल की पार्टी में इस सड़कछाप की कुंडली नहीं खोल दी तो मेरा नाम भी रिया नहीं। Cheers! इसके बाद अगले दिन मैं लकी के साथ पार्टी में पहुँचती, लेकिन फिर इसके बाद वाह, लकी सर और उनकी गर्लफ्रेंड की जोड़ी क्या ही एक नंबर लग रही है ना। पहली बार लकी सर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी पार्टी में लेकर मानना पड़ेगा, लकी सर की पसंद एक नंबर है। अभी बताती हूँ इसे। मैं बताती हूँ तुम सबको इसकी असलियत। ये कोई लकी की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, असल में तो ये एक सड़क छाप होटल में काम करती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? रिया, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं। अंजलि अब से तुम सबकी बॉस है और मुझे इससे सच में प्यार है। यार, रिया को देख कैसे उल्लू की तरह आंख फाड़े हुए है। ओ भाई यार, साहब, लकी सर तो छुपे रुस्तम निकले। तू है मेरे लिए कोहिनूर से भी खास, और पगली एक्टिंग नहीं, पहली नजर से ही था मुझे तुझसे प्यार का एहसास। दाल चावल बनाऊं या सब्जी चावल? सब्जी चावल, वो भी थोड़ा स्पाइसी। ठीक है माँ, मैं दाल चावल ही बनाऊंगा। इसकी भैंस की। लगता है तेरा बॉयफ्रेंड माँ का लाडला है। अच्छा माँ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। स्मूदी की न्यू फ्लेवर लगती है। लकी कर दो ना प्लीज, मैं ट्राई करना अरे चाहती माँ हूँ। कह रही है, अभी तेरे लिए ज्यादा ठंडा खाना हार्मफुल हो सकता है। भैया 2 हॉट कॉफी दे दीजिए। लकी बेबी, कल के इवेंट के लिए ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छा है, रुको माँ से पूछता हूँ। ये किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस है? अगर इसे पहनकर वो कल के इवेंट में आने वाली है तो उससे कहना उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गेस्ट्स के सामने अपनी नाक नहीं कटवानी। ओके माँ, मैं समझाता हूँ। वाओ माँ, अच्छे से देख लो, यही है हमारा होने वाला मास्टर बेडरूम। लकी, अगर हम इसमें इटालियन डिजाइन करवाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा ना। बेटे, उसकी बात ज्यादा मत सुनो। इटालियन डिजाइन छोड़ो, मुझे इसमें फ्रेंच डिजाइन ही सही लग रहा है। वाह, सही कहा माँ। अंजलि, माँ तुम्हारे डिजाइन प्लान से खुश नहीं है, उनके अनुसार हमें फ्रेंच डिजाइन ही मुझे करवा। लगता है मेरी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। हटो। ठीक है माँ। अरे माँ कह रही है। माँ अच्छे से देख लो, रुको माँ से पूछता हूँ। लगता है तेरा बॉयफ्रेंड माँ का लाडला है। भैंस की जय हो, आप स्पाइसी खाना खा सकती है, मैं नहीं खा सकती। अपनी ही बेटी से ये कैसा व्यवहार है? मेरी भी कोई पसंद नापसंद है या नहीं? लगता है तू खुद बात कर रही है, मूर्ख लड़की। लकी ने बताया तुम दोनों पिछले 3 शाम से स्पाइसी खा रहे हो। ज्यादा तीखा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। तू तो खुद कुछ बताती नहीं, मुझे तो लकी से ही पता चलता है। अरे रानी, माँ को तेरी चिंता रहती है। और तो और, तूने अभी अभी 2 आइसक्रीम खाई है, तुझे तो पता ही है पीरियड्स में ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। डार्लिंग, तुम्हारी माँ अपनी फूल जैसी कली मुझे सौंपने वाली है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें इसकी टेंशन हो। बुद्धू, चल अब। माँ देखो ये कैसा रहेगा। ये एक नंबर है। अंजलि बेटी, कल फैमिली के लोग भी रहेंगे, तुझे थोड़ा
टेस्ट करना चाहिए बेटी। रानी एक बार ट्राई तो कर, वैसे भी कल भर की बात है। देख मैंने कभी तेरी पसंद को न कहा है। अच्छा मेरे खातिर ही प्लीज। अरे बाबा तू खामोखा गुस्सा कर रही है। देख परसों तूने ही कहा था तुझे फ्रेंच डिजाइन पसंद है। सुबह कह रही थी टर्किश डिजाइन करवाना है और वहाँ पहुँचते ही तुझे इटालियन डिजाइन पसंद आने तो लगा। क्या मैं अपनी पसंद से घर भी नहीं बनवा सकती? अरे रानी मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमें एक बार अच्छे से बैठकर फाइनलाइज कर लेना चाहिए और उसके बाद तुझे जो अच्छा लगेगा हम वो डिजाइन करवाएंगे। अच्छा प्लान है। मूर्ख लड़की ने बात कर लिया। दिन भर बैठकर मेरी शिकायत Ouch! मेरी माँ से करता रहता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे रानी सॉरी बाबा सॉरी। आज रिजल्ट आता और हम दोनों अपने अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में टॉप करते। पर इसके बाद बायोलॉजी में टॉप, मैथ्स में फेल, मैथ्स में टॉप, बायोलॉजी में फेल। तुम दोनों की गंगा उल्टी क्यों बहती है? इसलिए अब से तुम दोनों एक दूसरे को क्रॉस ट्यूशन पढ़ाओगे। इसकी भैंस की, इसको क्रॉस ट्यूशन पढ़ाने से तो अच्छा है मैं भैंस को अब पढ़ाऊं। इस बंदरिया को क्रॉस ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके बाद से ये मेरा पहला फॉर्मूला शीट है और ऐसे ही 2 और है। तू इजीली याद कर लेगी। मैंने खुद एक दिन में याद कर लिया था। एक दिन में कौन सा चूरन खाता है ये? भैंस की जय हो। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए इसे सॉल्व भी कर दिया है। पहले खुद सॉल्व कर, चीटर कहीं की। पर वो क्या है ना, वक्त सबका आता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके 3 टाइप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन 3 स्टेजेस में होता है। लकी बताओ वो कौन कौन से हैं? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मेरी माँ आज के लिए बस कर दे। 4 महीनों से लगातार एक दूसरे की हेल्प करने के कारण हमने बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया। हेल्प करने के लिए थैंक्स। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? विद नो डिस्ट्रैक्शंस। इसके बाद हम दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। हम एक साथ लेक्चर सुनते हुए स्टडीज करते। पर कभी कभी क्लास में पढ़ाई करते करते लकी लुढ़क जाता। ये क्या था? भैंस की आंख उठ उठ। फिर अगले टेस्ट में भी लकी। मैथ्स में फुल मार्क्स। मुझे भी बायोलॉजी में फुल मार्क्स। पर हमें नहीं पता था कि इसके बाद हमारा साथ छूटने वाला है। शाबाश बच्चों, अब तुम सबका फाइनल एग्जाम स्टार्ट होगा। ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहे। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम दोनों सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। फाइनल एग्जाम के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एंट्रेंस एग्जाम भी टॉप। इसके बाद हम दोनों की बातचीत कम हो गई। पर फिर भी उसे जब भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता तो वो मुझे तुरंत मैसेज करता। बता दे प्लीज प्लीज। बुद्धू कहीं का। लेकिन फाइनल एग्जाम के बाद में हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में ऐसे खो गए कि हमारी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। शायद हमारा साथ यहीं तक था। चल जल्दी चल, तुझे अपने ब्रांच में एक लड़के को दिखाऊं। पता है बहुत हैंडसम है। मुझे नहीं देखना किसी दूसरे हैंडसम को। मेरे दिल में पहले से एक हैंडसम है। क्या वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? कैसी है तू? रानी इन 5 महीनों में मैंने बहुत मिस किया तुझे। अंजलि, यही वो हैंडसम है। पर क्या तू इसे जानती है? यही तो है मेरा स्कूल पार्टनर। और अब से लाइफ पार्टनर। मतलब जानू बनाने का सोची थी, जीजू बनाना पड़ेगा।